सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, आपको जानकारी है इस बिल्डिंग के बारे में क्या है? हाँ, ये रोपवे बन रहा है ना, मोदी जी बना रहे हैं रोपवे। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब चालू होगा हम भी जाएंगे क्योंकि हम यहीं पे स्टूडेंट है। बनारस में पहले रोपवे मिलेगी, जो जाम से मुक्ति मिल जाएगी। बनारस का लुक देखने में भी अच्छा लगने लगेगा ऊपर से ही। भाई हवाई यात्रा सब नहीं कर सकता, लेकिन ये रोपवे हवाई यात्रा कराएगा गोदौलिया तक का। इसमें बहुत लोगों का जो है समय बचेगा। दिव्यांग और बूढ़ों लोग को इससे बहुत सुविधा मिलती है। बूढ़े माता बहने हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, वो सीधे अपने यहाँ रोपवे से बैठ के सीधे वहाँ पे उतर सकते हैं। नए साल पर वाराणसी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दुनिया के तीसरे और देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः अप्रैल के महीने में रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो 815 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया जा रहा है। पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो गया है और अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बताएं तो कुल 5 स्टेशन बताए जा रहे हैं, जिसका जो शुरुआती स्टेशन है यानी कैंट रेलवे स्टेशन वो आप इस वक्त देख रहे हैं। यानी जो बाहर से आने वाले यात्री होंगे वो यहीं से रोपवे पर सवार होंगे और इसके बाद बाबा धाम यानी गोदौलिया तक पहुंचेंगे और इस दौरान कुल 5 स्टेशन बीच रास्ते में होगा। लगभग 3.25 किलोमीटर का ये पूरा सफर होगा। बताया ये जा रहा है कि इसके लिए 148 जो गोंडोला यानी केबिन तैयार किए गए हैं, जिसमें 10 यात्री एक केबिन में सवार होकर यात्रा कर सकते हैं और माना यह जा रहा है लगभग 1 लाख जो यात्री होंगे वो प्रतिदिन इसके जरिए सफर तय करेंगे। इस प्रोजेक्ट के बनने के बाद से जो वाराणसी की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा। खासतौर से काशी विश्वनाथ जाने वाले जो शिव भक्त होंगे उनके लिए एक बड़ी सहूलियत मानी जा रही है। तो यही कारण भी है कि अब वाराणसी की जनता को इस प्रोजेक्ट का बेहद शिद्दत से इंतजार है। लोग उस पल का इंतजार कर रहे हैं कि जब वो आसमान के जरिए वाराणसी की खूबसूरती को निहारेंगे। मेरा नाम है संकल्प विजय कुमार देवरे, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, यहाँ BHU में पढ़ता हूँ, IIT BHU में। अच्छा, आप कैंट स्टेशन पे हैं, सामने एक बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रही होगी, आपको जानकारी है इस बिल्डिंग के बारे में क्या है? हाँ, ये रोपवे बन रहा है ना, मोदी जी बना रहे हैं रोपवे। अच्छा, तो रोपवे में आप कभी बैठे हैं? हाँ, एक बार सापुतारा में गया था हिल स्टेशन में, तो वहाँ पे एक बार बैठा था। अभी तक तो सिर्फ हिल स्टेशन पे ही रोपवे में आप बैठते होंगे, लेकिन देश में पहली बार ऐसा होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए रोपवे बन रहा है। कितना एक्साइटेड हैं आप? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, जब चालू होगा हम भी जाएंगे क्योंकि हम यहीं पे स्टूडेंट है और मोदी जी का ये बहुत ही बड़ा विजन है कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करने वाले हैं रोपवे। तो हम जो वाराणसी नीचे से देखते हैं वो ऊपर से भी देख पाएंगे। बहुत ही अच्छा विजन है और ना ट्रैफिक का चिंता होगा ना कुछ, बहुत बढ़िया विजन है मोदी जी का। फटाफट आप बाबा के दरबार तक पहुँच जाएंगे। हाँ, वो तो है, और दर्शन भी ऊपर से भी कर सकते हैं और वहाँ पे ही जाएंगे जल्दी से। अच्छा विजन है मोदी जी तो का। आपने इस रोपवे के बारे में सुना था कि यहाँ पे शुरू होने जा रहा है? हाँ, सुना था, न्यूज वगैरह में देखा था हमने, और मोदी जी भी आए थे ना इनॉग्रेशन के लिए, योगी जी आए थे तब भी देखा था। देश का पहला रोपवे अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस से शुरुआत होने जा रही है। इसके बनने के बाद से आपको क्या लगता है कितना सुधार आएगा खासतौर से ट्रैफिक व्यवस्था में, और बतौर बनारसी आप लोगों को कितना इंतजार है इस रोपवे का? बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक तो बनारस में पहले रोपवे मिलेगी, जो जाम से मुक्ति मिल जाएगी, और फिर जो दूर के यात्री और जो सोचेंगे कि जाना है और आना है तो यहाँ बैठेंगे, सीधे वो चले जाएंगे बाबा के धाम दशाश्वमेध घाट, वो घूम के फिर सीधे चले आएंगे। उनको जाम से और एक बनारस का लुक देखने में भी अच्छा लगने लगेगा ऊपर से ही, कि बनारस कैसा लगेगा। बनारस पहला ऐसा शहर होगा जिसको आदमी जल से, सड़क से और अब तो आकाश से भी उसकी खूबसूरती बहुत अच्छा लगेगा। अभी तो नीचे देखते हुए बनारस की खूबसूरती दिखती थी, अब क्या है कि अब ऊपर हवाई यात्रा से छोड़ के, भाई हवाई यात्रा सब नहीं कर सकता, लेकिन ये रोपवे हवाई यात्रा कराएगा गोदौलिया तक का, जिससे यात्रियों को काफी अच्छा लगेगा देखने में बनारस की खूबसूरती। ये जो नरेंद्र मोदी का विजन है इसको क्या कहेंगे, किस तरीके का ये विजन? उनका विजन तो सर्वोपरि है, उनका विजन तो किसी के पास भी नहीं है जो विजन अपने प्रधानमंत्री जी मोदी जी के पास है। क्या नाम है? कृष्ण मोहन सिंह। कहाँ? यही दुर्गा कुंड बनारस। दुर्गा कुंड। बनारस वासियों को तो भाई नए साल पर रोपवे की सौगात मिलने जा रही है। कितनी बड़ी सौगात है और किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत बड़ी सौगात है और हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब उनकी कोई भी पॉलिसी है बहुत अच्छी पॉलिसी है, और साथ साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं अब इनका भी बहुत अच्छा योगदान है। उत्तर प्रदेश कि ये रोपवे बनने के बाद से क्या क्या फायदे होंगे और लोगों को कितना इंतजार है इसका?
इंतजार इसका है क्योंकि इसमें बहुत लोगों का जो है समय बचेगा। मेन चीज होता है समय का इसमें बचत बहुत समय का बचत होगा। दूसरी चीज की ये अपने उत्तर प्रदेश में आया है, इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। देश का पहला बनने जा रहा है बनारस में, उत्तर प्रदेश में नहीं, देश का पहला और दुनिया का तीसरा अर्बन कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हमारा जो है बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस तरीके का जो है पॉलिसी हमारे बनारस में भी आया। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री जी को जो है दिल से बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि ऐसा योजना हमारे जो है बनारस में लेके आए हैं। देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे बनारस में बनने जा रहा है, दुनिया का तीसरा ये है। आमतौर पे रोपवे आपने देखा भी होगा, हिल स्टेशन वैष्णो देवी हो गया, ताकि दिव्यांग और बूढ़ों लोग को इससे बहुत सुविधा मिलती है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पब्लिक के बीच, शहर के बीच में, हाँ, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? अच्छी पहल है, ये भी मोदी जी की अच्छी पहल है। इससे मतलब दिव्यांग लोगों को और खासकर जो बूढ़े माता बहन है, जो कि बीच ट्रैफिक से बचने के लिए, मेन तो ट्रैफिक से बचने के लिए बहुत अच्छा साधन है, जिससे मुझे सीधे ट्रांसपोर्ट यहाँ से रेलवे स्टेशन से उतर के सीधे मैं दरबार के पास पहुंच सकता हूँ डायरेक्ट। ये भी अच्छी बात है। और दिव्यांग जो हमारे भाई बूढ़े माता बहन हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, वो सीधे अपने यहाँ रोपवे से बैठ के सीधे वहाँ पे उतर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पहल है। कि शहर में रोपवे बन रहा है, देश का पहला ये ट्रांसपोर्ट रोपवे बनने जा रहा है। कितना इंतजार है और इस पूरे प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी काफी अच्छे तरीके से हम इनका इंतजार कर रहे हैं, काफी वेट भी है क्योंकि हमारे सिटी में, हमारे शहर में ये पहली बार हो रहा है, तो इसे काफी अंदर से इंतजार है कि ये जल्दी से जल्दी तैयार हो। जल्दी से जल्दी हम आसमान से बनारस। हाँ, जल्द से जल्द बनेगा और यहाँ की जो भीड़ है थोड़ा ज्यादा से ज्यादा कम भी रहेगी और लोगों को अच्छा भी लगेगा। जो है सड़कों पे जो ट्रैफिक, हाँ, ट्रैफिक की लोग पहुंच सके। हमारा मानना है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन सब लोग भव्य दर्शन कर पाए, आसानी से दर्शन मिल पाए। हमारे यहाँ थोड़ा यातायात का थोड़ा सा दिक्कत, साधन में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है। अभी जैसे इधर है थोड़ा सा, अभी किस तरीके की दिक्कतें होती हैं बाबा के दरबार तक पहुंचने में? बाबा के दरबार में पहुंचने के लिए जैसे ऑटो वगैरह का समस्या होता है, ऑटो वाले अलग भाड़ा मांगते हैं, पेमेंट का इशू पड़ता है, बस वाले अलग किच किए रहते हैं। और जाम से कितना जूझना पड़ता है? वो तो काफी, उसको तो कहना ही नहीं पड़ता है कि जाम में काफी दिक्कत होता है हम लोगों को। जब ये रोपवे बन जाएगा फिर क्या होगा? ये फिर काफी आसानी होगी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इसका इंतजार हमें काफी मतलब बचपन से ये इंतजार था कि हम इस बार 2026 में ये पूरा होने जा रहा है। जी बिल्कुल। बनारस में बन रहा देश का पहला अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे कई मायनों में खास होने जा रहा है। इस रोपवे के बनने के बाद से न सिर्फ वाराणसी की ट्रैफिक व्यवस्था में काफी सुधार होगा, बल्कि महादेव के सबसे बड़े दरबार यानी काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं और शिव भक्तों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। अगर रोपवे के स्टेशन की बात करें तो जो पूरा स्टेशन होगा वो कहीं न कहीं जो बनारस की कला है, संस्कृति है, जो उसकी विरासत है, उसको समेटे हुए आपको नजर आएगा। और फिलहाल देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी कैंट पर बन रहे रोपवे के पहले स्टेशन के पास है। और अगर हम यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाएं तो जो ये स्टेशन है उसकी जो बाहरी दीवारें हैं वो गुलाबी पत्थरों से बनाई गई हैं और उसके ऊपर शानदार जो एक जो तस्वीर है वो उकेरी गई है। देखिए सामने आप, ये वाराणसी की पहचान कहे जाने वाले गंगा और गंगा घाट के साथ साथ उसके ठीक बगल में घाट की सीढ़ियों पर शहनाई के सम्राट बिस्मिल्लाह खां की जो आकृति है वो उकेरी गई है, क्योंकि वाराणसी की पहचान न सिर्फ कला से होती है बल्कि यहाँ की परंपरा, यहाँ का साहित्य, यहाँ की जो कला है उससे होती आई है। और कोशिश ये की जा रही है कि जब श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे, सैलानी पहुंचे, तो न सिर्फ उनको आसमान से काशी की खूबसूरती देखने का मौका मिले, बल्कि वाराणसी की जो ये पहचान है उसको भी करीब से जानने का मौका मिल सके। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहाँ शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।